सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो जो है वो हम 6 क्लास का बनाए हैं, जो कि भूगोल का विषय का पहला अध्याय है। क्योंकि आज जो है हम लोग भूगोल के विषय में कुछ विषय वस्तु पर चर्चाएं करेंगे और उन्हें भली भांति जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। बच्चों, आप लोग प्रायः ग्लोब देखें, ग्लोब में आप लोग घर पे जो है ग्लोब जरूर खरीदें, और ग्लोब नहीं है तो मम्मी पापा से कहें कि जो है दादी ग्लोब एक लाइए मार्केट से खरीद के, ताकि हमें अध्ययन करना है और उनके बारे में हमें जानना है। और ग्लोब के बाद जो है एक भारत का नक्शा जरूर होना चाहिए और एक बिहार का भी नक्शा होना चाहिए, ठीक ना बच्चों। तो ये सब इसलिए ये जो सामग्री है, ये सब सामग्री आपके जो है जहाँ शयन कक्ष है उसके सामने होना चाहिए, जो कि जब भी आप सोने जाएं या सोकर जब जगें तो जो है वह दिखाई देना चाहिए, ताकि जो है आपको सोते और जगते वक्त जब उस पर ध्यान जाएगी तो आपको जो है देख कर भी जो है उनको नॉलेज होगा, और याद करेंगे थोड़ा सा और थोड़ा देखेंगे तो देखने और याद करने से भी जो है हमें भली भांति ज्ञान होता है। तो बच्चों, आज जो है हम लोग एक छोटा सा ग्लोब बनाएंगे, और मान लीजिए हमारा ग्लोब है, ठीक ना। इस ग्लोब में आप लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी जो है सेब की तरह है, आप लोग जानते भी हैं। तो ये अपने अक्षरों को थोड़ा चपटी हुई है, दोनों अक्षर ध्रुवों पे, ठीक ना। यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लिखेंगे अक्षांश रेखा, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं पर जो विशेष चर्चाएं करेंगे। तो बच्चों, पृथ्वी ये ग्लोब जो है देखें आप, ग्लोब के में बीचों बीच ये ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच में एक काल्पनिक रेखा गुजारते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये जो है बीचों बीच सेंटर है, ध्यान से देखेंगे। देखिए बच्चों, इस रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा इसलिए कहा जाता है कि यह भूमि के मध्य में, अर्थात यह पृथ्वी के मध्य में रेखा गुजारते हैं, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, ठीक ना बच्चों। इसे भूमध्य या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसी भूमध्य रेखा के समानांतर एक रेखाएं गुजारते हैं जो निरंतर ध्रुवों की ओर चली जाती है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए कि विषुवत रेखा के समानांतर अन्य रेखाओं को गुजारा गया है। इन रेखाओं को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। बच्चों, एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के मध्य की दूरी जो है 111 किलोमीटर की होती है। 111 किलोमीटर की दूरी होती है, इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब आइए बच्चों, एक ये ध्रुव है, अभी हम बताए हैं
इधर एक और बात, इसको जानने से पहले बात एक और आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए कि ये विषुवत रेखा से आप लोग देखते हैं कि आधा गोलार्ध इधर है और आधा गोलार्ध इधर है, अर्थात गोला का आधा भाग ये उत्तरी दिशा में पड़ता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी गोला का ये आधा भाग दक्षिणी दिशा में पड़ता है, इसलिए इस गोला को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक ना बच्चों। अब देखिए ये अक्षांश रेखाएं, एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर की होती है, और ये जो है निरंतर ध्रुवों की ओर चले जाती है। आप लोग देखते हैं कि विषुवत रेखा से जब जो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं निरंतर जो है छोटी होती जा रही है, क्योंकि इनका क्षेत्रफल जो है ध्रुव की ओर कम होते जाता है, इसलिए ये अक्षांश रेखाएं निरंतर ध्रुव की ओर छोटी होती जाती हैं। ये भी क्वेश्चन बच्चों आप लोग को जो है अगले क्लास में, जब आप लोग ऊपर के क्लास में जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछता है कि अक्षांश रेखा विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिणी गोलार्ध की ओर छोटी क्यों होती जाती है। तो इसमें आप लोग को जवाब देना होगा कि विषुवत रेखा से अक्षांश रेखाएं जब ध्रुवों की ओर निरंतर जाती हैं तो वह जो है क्षेत्रफल घटने के कारण वह जो है छोटी होती जाती है। ठीक ना बच्चों। तो इसमें ये मान लीजिए ध्रुव है, ध्रुव का ये केंद्र है, ठीक ना, केंद्र पे एक रेखा गुजारते हैं, देखिए बच्चों, तो ये ध्रुव का केंद्र बनाकर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव बना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो रेखा मिलती है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। देखिए इसे क्या लिखेंगे, देशांतर रेखा। बच्चों तो ये देशांतर रेखा होती है, तो अब समझ लीजिए कि अक्षांश रेखा से क्या ज्ञात किया जाता है, देशांतर रेखा से क्या ज्ञात किया जाता है। तो अक्षांश रेखा से बच्चों दूरी का ज्ञात होता है, और देशांतर रेखा समय का सूचक होता है, उससे समय परिवर्तन होता है। ठीक ना बच्चों। ये सब जो है आप लोग जो है जब भी ग्लोब रखेंगे, ग्लोब खरीदेंगे, ग्लोब में ये सब चीज को बनाया गया है ग्लोब के माध्यम से और किताब के माध्यम से। घर पर बैठकर जो भी चीज़ हम आप लोग को बता रहे हैं, दोनों को जो है जब मिलाइएगा तो हमारे बात जो है अच्छे ढंग से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इसे जो है केयर कॉपी में जरूर लिखेंगे और इस नक्शे को बनाने का प्रयास करेंगे, और जो जो चीज़ हमने इंगित किया है उसको भी लिखने का प्रयास आप लोग करेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में आप लोगों को इतना ही। आप लोग मन लगा के घर में पढ़ें, केयर कॉपी जरूर बनाएं और याद भी करें। तो आज के बच्चों वीडियोज़ के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।